यहाँ तक आ रहा है और आपको इसमें तीनों में चेक करना है कि आपके ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसके तीनों पिनों पे अगर आपको 12 वोल्ट मिल रहा है तो आपको ये जो सेक्शन है ये आपको कभी नहीं छूना, क्योंकि ये सेक्शन आपका ये यहाँ पर 12 वोल्ट को मेंटेन करने के लिए लगा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखें ये 12 वोल्ट यहाँ पर आपको मिल गया, इसके बीच वाले लेग में मिल गया, इसके यहाँ पर भी। एक्चुअली में फ्रेंड्स ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो ये इसके बेस को जब सप्लाई देता है तो ये आपका 12 वोल्ट यहाँ से आगे कंटिन्यू होता है। अब ये कंटिन्यू होकर आपके ये जाता है आपके थर्मोस्टेट को, ये जो आपका थर्मोस्टेट यहाँ पर ये लगा हुआ है तो यहाँ पर जाता है, ये जो हीट सेंसिंग के लिए लगा हुआ है थर्मोस्टेट, तो ये यहाँ पर जाता है। तो अब ये थर्मोस्टेट से हो के फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पर आईसी पे जाता है, ये जो 3525 आईसी लगी है आपकी मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए, तो इस आईसी पे चला जाएगा। देख सकते हैं 13 और 15 पिन पर इसके को 12 वोल्ट मिलेगा। ये आपकी पिन नंबर 13 है और ये आपकी पिन नंबर 15 है। यहाँ पर आपको 12-13 वोल्ट जो भी वहाँ से बनेगा मिल जाए। और साथ ही फ्रेंड्स ये 12-13 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर जो आपका ड्राइवर ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए ट्रांजिस्टर लगे यहाँ पर भी आती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर आपको मिलेगी। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ मिलेगी, साथ ही में एक भी दूसरे ट्रांजिस्टर पे आपको 12 वोल्ट की सप्लाई मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अब जब इतना ये हो गया तो अब क्या होगा कि ये आपका सेक्शन मतलब सप्लाई इस सेक्शन में आपकी कंटिन्यू आ रही। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मतलब ये आईसी को आपको 12 वोल्ट मिल गए हैं, ये आईसी अब आपकी ऑन हो जाएगी। तो इसमें फ्रेंड्स कुछ और भी वोल्टेजेस हैं जो हमको चेक करने होते हैं, जैसे कि जैसे मैंने यहाँ पर ग्राउंड लगाया, ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया मल्टीमीटर के ब्लैक वाले पे। आपको इस आईसी में कुछ वोल्टेजेस चेक करने हैं, जैसे मैं सीजर से चेक करा देता हूँ। ये आईसी के पिन नंबर 1 है, ये यहाँ पर आपको 0 वोल्ट मिलेंगे जब चार्जर ये ऑफ होगा, और इसके सेकंड नंबर पिन पर करीब आपको 2 वोल्ट के आसपास मिलेंगे। थर्ड और फोर्थ पिन का फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी काम नहीं लिया गया है, तो यहाँ पर आपको वोल्टेज का कोई मतलब नहीं है। फोर्थ पिन पर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर भी 2 वोल्ट मिल जाएंगे। अब फिफ्थ पिन में चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर करीब 3.6 वोल्ट के आसपास मिलेंगे। सेवन्थ पिन पर देखते हैं तो यहाँ पर भी 1.9 के आसपास मिलेंगे। 8 नंबर पिन फ्रेंड्स इसकी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपको वोल्ट मिलने चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 0.4 वोल्ट मिलेंगे। जैसे जब चार्जर ऑन हो जाएगा तो यही 0.4 आपका बढ़ जाएगा, करीब ये 5 की तरफ अप्रोच करेगा, 5 वोल्ट की तरफ अप्रोच करेगा। 9 नंबर पिन को फ्रेंड 2.2 या 2.3 वोल्ट मिलेगी। अब ये जो फ्रेंड्स इसकी 10 नंबर पिन है, ये है आपकी शटडाउन पिन है। ये शटडाउन पिन का ऐसा काम है कि ये एक्टिव लो होता है। तो एक्टिव लो का मतलब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई चीज़ को ऑन करने के लिए उसको सप्लाई दी जाती है, पावर सप्लाई प्लस सप्लाई दी जाती है, तो एक्टिव लो में इसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पर आपको ये 3 के आसपास मिल रहा है, ये 3 के आसपास जब ये मिल रहा है तो ये ऑन नहीं होगी। ये ऑन होगी आपकी जब आप इसको 0 वोल्ट देंगे, मतलब कि इसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, तब ये ऑन होगी। तो ये इसका शटडाउन है, शटडाउन पिन है, शटडाउन बार, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये 11th पिन तो फ्रेंड्स आउटपुट की है और 12th पिन इसकी ग्राउंड रहती है। 13-14 में बता चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको 13 वोल्ट और ये आपकी फिर आउटपुट पिन है। यहाँ पर 15 नंबर पिन पे आपको 13 वोल्ट और ये रेफरेंस पिन है। ये जैसे ही आईसी में आपको 12 वोल्ट मिलेंगे, ये आउटपुट आपको मिल जाएगा। ये आईसी का रेफरेंस वोल्टेज होता है, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका हो गया यहाँ पर से पूरा इसका सेक्शन। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि जब ये ऑन होगा तब इसमें क्या होगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसमें बता देते हैं कि जब ये ऑन होगा फ्रेंड्स, जब यहाँ पर आपकी सप्लाई बन जाएगी तो ये ट्रांसफार्मर आपका ऑन हो जाएगा। अब ये ऑन हो जाएगा तो फ्रेंड्स ये क्या करेगा कि यहाँ पर से तो इसका निगेटिव निकलेगा। इन दोनों, ये कॉइल है, ये कॉइल ये है आपकी और ये है, ये मतलब पूरा ही कॉइल ही है। तो ये फ्रेंड्स क्या होगा, ये इन दोनों कॉइल का निगेटिव कॉमन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर से निगेटिव आपका दोनों कॉइल का निगेटिव कॉमन है। तो इसको मैं बना ही देता हूँ।
ये यहाँ पर, और इसका भी यहाँ पर, ठीक है, और इसका यहाँ पर। तो अब क्या होगा, जब ये ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर से आपके हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल निकलेगा, यहाँ पर से भी निकलेगा, ठीक है। तो जब ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहाँ पर आएगा, तो ये फ्रेंड्स, ये डायोड नॉर्मल डायोड से थोड़ा हटके होता है। अब इसमें क्या खासियत है, अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसमें हम 6A4 या 6A10 या 10A10 डायोड क्यों नहीं लगा सकते। तो फ्रेंड्स, इसकी वजह ये है कि ये जो SMPS कोई भी हो, वो हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट होता है। SMPS हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो नॉर्मल डायोड है, जैसे आपका सिंपल वाला डायोड होता है, मैं एक डायोड आपको लेके दिखा देता हूँ कि किस डायोड की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें जैसे ये आपका जो नॉर्मल डायोड है 6A10 का, तो ये इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता फ्रेंड्स। एक्चुअली में इसकी जो बनावट है, या जिसको कह सकते हैं इसका जो इंटरनल डायग्राम है, उसमें ये है कि फ्रेंड्स, ये सेमीकंडक्टर जंक्शन का होता है। जैसे कि ये आपका एक जंक्शन, ये आपका ये, तो ये इसमें क्या होता है कि PN जंक्शन होता है, मतलब इसमें सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है, और शॉर्टकी में क्या होता है, मेटल और सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, इस पे ज़्यादा अभी डीप पे नहीं जाएंगे, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि शॉर्टकी डायोड और नॉर्मल PN जंक्शन डायोड में क्या डिफरेंस है, उसको मैं आपको डिटेल में उसमें समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करें तो क्या होगा कि जब यहाँ पर से हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहाँ पर जाएगा, तो ये शॉर्टकी डायोड से आपका DC में कन्वर्ट होके यहाँ पर पहुँचेगा, दोनों तरफ से। ये दोनों शॉर्टकी डायोड दोनों कॉइल का वोल्टेज कन्वर्ट, तो यहाँ पर करीब फ्रेंड्स 58 वोल्ट आपका यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर ये इंडक्टर कॉइल से होते हुए आपका रिले तक पहुँचेगा। ये देख सकते हैं, ये रिले है फ्रेंड्स, ये आपका रिले है। तो ये जब ये रिले पर पहुँचेगा, तो ये रिले ऑन होगी, और ऑन होने के बाद आपका ये बैटरी से कनेक्ट हो जाएगी। अब ये जानने की बात है कि रिले कब ऑन होगी, रिले कैसे ऑन होगी, तो उस पर भी अभी आएंगे फ्रेंड्स। तो इस पर देखते हैं कि यहाँ पर अभी इसकी पूरी तरह से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जब ये ऑन हुआ, तो ऑन होने पे ये आपका इंडक्टर कॉइल पे गया। इंडक्टर कॉइल से यहाँ पर एक फिल्टर कैपेसिटर या स्मूथिंग कैपेसिटर जिसको कह सकते हैं, ये लगा हुआ है। दिखा देता हूँ मैं पलट के। ये आपका इंडक्टर कॉइल है, और ये आपका फिल्टर कैपेसिटर है। तो ये पॉजिटिव वाला वोल्टेज तो आपका यहाँ से रिले तक पहुँच गया। अब बात करेंगे निगेटिव वाला कैसे पहुँचेगा बैटरी तक। तो निगेटिव वाला आपका यहाँ से आ रहा है, ये आपका शंट लगा हुआ है, शंट रजिस्टर का काम ये होता है, किसी भी चीज़ में शंट रजिस्टर का यही काम होता है कि वो मेज़र करता है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है उससे। मतलब कि वो क्या करेगा कि बहुत लो वैल्यू का हमेशा शंट लगाया जाता है, शंट हमेशा ही लो वैल्यू के होते हैं, तो उसमें हर रेजिस्टर में फ्रेंड्स कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो वो वोल्टेज ड्रॉप को जो आपकी IC होती है वो मेज़र करती है कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना है। तो यहाँ पर अगर इतना वोल्टेज ड्रॉप है तो यहाँ पर से करंट कितना पास होता है, उसका कैलकुलेशन IC करती है। ऐसे डायरेक्टली शंट नहीं बता सकता कि वोल्टेज पर्टिकुलर यहाँ से कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये यहाँ पर से आपका करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये बस डिटेक्ट करने के लिए ये माइक्रो IC डिटेक्ट करती है। तो ये डिटेक्ट करने के लिए ही शंट लगाया जाता है। अब बात करते हैं रिले कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, SMPS में एक चीज़ कॉमन होती है कि उसमें एक ऑक्सिलरी सप्लाई होती है। कुछ SMPS में होता है कि उसमें सप्लाई बना ही दी जाती है पहले से सॉलिड, जैसे UTL में आपकी ऑक्सिलरी सप्लाई आपको देखने को नहीं मिलेगी। UTL में आपका अलग से ही सप्लाई का एक सेक्शन होता है, DC to DC कन्वर्टर। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, अगर एक्सियम चार्जर में बात करेंगे तो यहाँ पर से जब ये ऑन होगा तो यहाँ पर से करीब 25 वोल्ट आपका निकलेगा, 25 वोल्ट मैक्सिमम, ठीक है। तो ये जब निकलेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी फ्रेंड्स शॉर्टकी डायोड ही लगा है। अब बहुत से लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इसमें 4007 जो आपका नॉर्मल लगा डायोड आता है PN जंक्शन वाला, उसको लगाते हैं। उससे क्या होगा फ्रेंड्स,
वो आप लगाएंगे, वो लगाते ही साथ शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने के साथ ही वो आपका 7812 ये जो लगा हुआ है, ये 7812 12 वोल्ट सप्लाई बनाने के लिए, ये भी ख़राब हो जाएगा और आपका ये तो ख़राब हो ही जाएगा अगर आप नॉर्मल आग लगाएंगे। तो ये लगा हुआ है इसमें फ्रेंड्स लगता है UF 4007, UF 4007। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ UF 4007 कैसे का होता है। एक सेकेंड, देखने में दोनों सेम होंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये आपका है 4004 UF 4004। क्लियर नहीं हुआ तो ये देख सकते हैं UF 4004। UF का मतलब अल्ट्रा फास्ट, क्योंकि यहाँ पर फास्ट स्विचिंग करने वाला ही हमें कंपोनेंट चाहिए। अगर वो फास्ट स्विचिंग नहीं कर पाएगा तो वो उस चीज़ को नहीं मैनेज कर पाएगा। इतनी फास्ट स्विचिंग अगर वो नहीं मैनेज कर पाएगा तो वो जाहिर सी बात है शॉर्ट हो जाएगा, लीक हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इसीलिए हर जगह आपको शॉर्ट की डायोड ही SMPS में देखने को मिलेगा। साथ ही में एक शॉर्ट की डायोड ये भी लगा है यहाँ पर, जो निगेटिव की तरफ लगा है और एक ये पॉजिटिव की तरफ लगा है। अब जब ये निगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर पहुँच जाएंगे 7812 पे, तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई बनाएगा। जब ये सप्लाई बनाएगा फ्रेंड्स, तो ये सप्लाई सीधे आपके जाके रिले को मिल जाएगी, रिले हो जाएगी ऑन। और साथ ही में एक इसका यहाँ पर ट्रांजिस्टर भी लगा होता है, जिसको जब मेंस आप लगाते हैं तो इसको ऑन होता है। तो ये आपके जब रिले पे आपके प्लस और माइनस दोनों वोल्टेज मिल जाएंगे तो ये रिले ऑन हो जाएगी, और जैसे ही ऑन हो जाएगी तो ये आपकी जो सप्लाई है ये इस पर कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये कनेक्ट हो जाएगी तो आपका चार्जिंग शुरू हो जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर इतना हमने ये देख लिया। अब फ्रेंड्स बात करते हैं और ये 12 वोल्ट कहाँ जाता है। ये 12 वोल्ट फ्रेंड्स आपका फ़ैन को भी ऑन करता है। यहाँ पर फ़ैन का 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ट्रांजिस्टरों को ऑन करता है तो ये फ़ैन भी चलता है। और साथ में ये 12 वोल्ट आपका इन ट्रांजिस्टरों को एक सपोर्ट देने के लिए भी जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स अकेले जिनर डायोड में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये पूरा आपका SMPS रन करा दे। जैसे ही ये मॉसफेट को ड्राइव करेंगे वैसे ही इसका वोल्टेज लो हो जाएगा, अगर ट्रांसफार्मर ऑन होके आपकी ऑक्सिलरी सप्लाई को ना बनाए। अगर आपका यहाँ पर ये सप्लाई ना बने तो ये इतना कैपेबल सप्लाई नहीं है। ये जो आपकी जिनर डायोड से बनी सप्लाई इतनी कैपेबल नहीं है कि आपकी IC को अकेले रन करा दे अपने उससे। तो ऑक्सिलरी सप्लाई की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, हर SMPS में पड़ेगी। या तो सप्लाई ही इतनी थोड़ा करंट उसका ज़्यादा हो, करंट रेटिंग ज़्यादा हो कि वो उसको बियर कर सके, तो नहीं पड़ेगी। बाकी अगर जिनर से खाली लगाएंगे तो फ्रेंड्स उसमें सप्लाई आपकी ज़्यादा पावर की होनी पड़ेगी। जैसे UTL में होता है कि UTL में आपका ऑक्सिलरी सप्लाई नहीं होती है, तो उसमें पहले से ही हम लोग अच्छी DC to DC कन्वर्टर बना के अलग ही उसका सेक्शन है। तो जब UTL के सर्किट डायग्राम पे आएंगे तो उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी सप्लाई की ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही यहाँ पर ऑक्सिलरी सप्लाई आएगी ये आपका फ़ैन में भी चला जाएगा, रिले में भी चला जाएगा, साथ ही ये लाइट भी जल जाएगी, DC चार्जर ऑन की जो लाइट है। और जैसे चार्जिंग शुरू हो जाएगी आपका फ़ैन चल जाएगा। और ये जो लाइटें हैं फ्रेंड्स, ये जो लाइट हैं परसेंटेजली ये भी आपकी ग्लो होने लगेगी। तो फ्रेंड्स चलिए एक बार इसमें DC भी लगा के देख लेते हैं कि कैसे क्या शुरू होता है। फ्रेंड्स एक चीज़ हमारा रह गया कि यहाँ पर ये स्विचिंग कैसे होती है और ये मॉसफेट कैसे स्विच होते हैं। तो फ्रेंड्स उसको भी साथ में इसी DC सेक्शन में बता देते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है कि जब यहाँ पर आप मेंस लगाएंगे तो ये पिन पे 0 वोल्ट जैसे जाएगा शट डाउन बार पे। ठीक है, तो जैसे ही 0 वोल्ट यहाँ पर आएगा तो ये IC क्या करेगी, आउटपुट देने लगेगी। ये आपका जंपर है। तो मीटर को मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये आपका ये भी जंपर है और ये भी जंपर है। तो ये 2 जंपर से आपका जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं आपके 337 327 का पेयर लगा हुआ है, तो NPN और PNP। तो फ्रेंड्स क्या होगा कि जब यहाँ पर से सप्लाई आएगी तो ये सप्लाई आपकी ट्रांजिस्टर को ऑन करेगी, ऑन ऑफ स्विचिंग करेगी। तो स्विचिंग से ये आपका जो 2 ड्राइवर ट्रांसफार्मर हैं
देख सकते हैं ये दोनों ड्राइवर ट्रांसफार्मर भी ऑन हो जाएंगे, और जैसे ही ये ऑन होंगे तो ये जो इसका ड्राइव में सेक्शन में आपका जो रेसिस्टेंस और जेनर का कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, इसके थ्रू होते हुए ये इन दोनों मॉसफेट के गेट पर जाएगी और इन दोनों मॉसफेट को ऑन करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये शुरू होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब डीसी में देख लेते हैं कि कैसे ऑन होता है, कैसे क्या होता है इसमें। तो एक बार हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। हमने बैटरी कनेक्ट कर दी। अब देखते हैं सप्लाई कहाँ पर क्या है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आईसी पे हमारा 12 वोल्ट सबसे पहले देखना आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आ रहा है। यहाँ पर भी आ रहा है। यहाँ पर फ्रेंड 0.3 0.4 ऐसी वोल्टेज आपको होना ही चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, तो अब हम इसका प्लग जो है वो हम लगा लेते हैं मेंस पे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अब इसको ऑन कर दिया हमने, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये ऑन हो चुका है आपका। इसकी रेड वाली लाइट भी जल रही है। तो अब हम देखते हैं कहाँ पर क्या वोल्टेज आ रहा है। सबसे पहले तो मेन वोल्टेज देखते हैं। यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, अगर 59 वोल्टेज देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मिल गया। ये रिले ऑन होने से आपके बैटरी के साथ 59 वोल्टेज जा रहा है। अब फ्रेंड्स बात करें इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई क्या कर रही है। तो ऑक्सिलरी सप्लाई में फ्रेंड्स देखेंगे कि हमारी कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको लगाते हैं। देख सकते हैं 26 वोल्ट आपके यहाँ पर मिल रहे हैं, और यही 26 वोल्ट आपके यहाँ पर भी यहाँ पर जो 26 वोल्ट आपके मिल रहा है, अब यहाँ से ये कन्वर्ट होकर 12 वोल्ट ये आपका जहाँ जहाँ मैंने बताया वहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब ये सप्लाई चल रही है। चलिए फ्रेंड्स, इसका गेट के वोल्टेज भी दिखा देते हैं। सॉरी, ट्रांजिस्टर के जो आपका बेस होता है उसके वोल्टेज भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, और ये देखिए, ये आपके वोल्टेज यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये ट्रांसफार्मर ऑन हो चुका है, और मैं आपको दिखा दूँ इसका फ़ैन भी ऑन हो गया है। फ़ैन भी चल रहा है इसका, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम इसको बंद कर देते हैं। ये हमने इसको बंद कर दिया, फ़ैन भी रुक गया। फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर ज़ीरो वोल्टेज नहीं चेक कराया था कि ज़ीरो वोल्टेज कैसे आता है। तो इसको 0 वोल्ट में आता है, यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 0 वोल्ट ही आ रहा है, तभी ये ऐसी ऑन हो गई। जब यहाँ 0 वोल्ट आया तो ये आउटपुट दे देने लगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा अपने चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।